तो चलो मैं अब तुमको बताता हूँ कि मेरे थॉट्स क्या हैं। जो है मतलब जब मैं चेस खेलता हूँ तो चलिए देखते हैं। चेस खोल लेते हैं और इसमें हम लगाते हैं 10 मिनट का अपना गेम प्ले। नहीं 10 मिनट का नहीं, 30 मिनट का लगेंगे ताकि मैं अपने थॉट्स जो है बता सकूँ आपको। तो चलिए पहले मैं गेम देख लेता हूँ। प्ले न्यू गेम, कहाँ से लगाते हैं न्यू गेम। और यहाँ से हम लगाएंगे 30 मिनट का। और एक स्टैंडर्ड मैच होगा, स्टैंडर्ड। और चल नहीं, 10 मिनट का लग गया, 30 मिनट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा। देखो, ओपनिंग वगैरह आप ज़्यादातर अधिकतर लोग इसी तरह ओपन करते हैं यूजुअली, लेकिन आप इसको भी यहाँ से भी ला सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले तो ओपन करना होता है थोड़ा, मतलब थोड़ा इधर पे ना जोर डालना होता है। इधर पे ये जो 4 स्क्वायर मिडल है, जो इस पे कब्जा करना होता है, जो कि पता होगा। लेकिन इसी पे अगर ध्यान देंगे तो जो है आप अपने जो है ये डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ पे मतलब ध्यान रखना होगा। मतलब हमें थोड़ा ये सब बढ़ाने भी हैं आगे, मतलब ये सब नहीं, सब नहीं, लेकिन इनको भी निकालना है। मतलब ऐसा नहीं कि इसी पे घूमते रहें हम लोग, हमको भी इस पे मतलब कब्जा करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये और ये इस पे और इस पे फोर्स दिया है, इस पे 2 बार, इस पे 1 बार, इस तरह से मैं सोचता हूँ। ठीक है, अब इसने ये चला है तो ये यहाँ पर आने का ट्राई कर रहा होगा, ये यहाँ पे आ सकता है, इस तरह से पहले सोचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ वगैरह वगैरह। अभी इतना नहीं हो पाएगा, तो हम बस अभी नॉर्मल कोई चाल पे चल सकते हैं, अपना घोड़ा चल देंगे, ताकि ये 4 जो स्क्वायर हैं इस पर मतलब हमारा एक तरह से कब्जा टाइप में हो गया। ठीक है। अब हम अब इसका देखेंगे क्या चलता है। इसने लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा घोड़ा है, अभी तो मैं वैसे पिन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ तो मेरा घोड़ा जो है पिन हो जाएगा। पिन मतलब फिर मैं इसको मूव नहीं कर सकता जब तक मेरा इस क्वीन को नहीं हटाऊंगा। तो अभी तो मेरा सेफ है, तो अभी तो इसका चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं क्या ये चल सकता हूँ जस्ट, ताकि ये पीछे हटे यहाँ से। अब इसने देखो ले लिया, नॉर्मल सी बात है, ट्रेड करते हैं इसे, क्योंकि घोड़ा और ऊँट का पॉइंट सेम होता है। अब मैटर करता है मैं इसको किससे लूँगा। तो मैं इससे भी ले सकता हूँ और इससे भी ले सकता हूँ। तो चूँकि मेरे को पता है कि बाद में मेरे को कास्टलिंग करनी है, तो मैं इससे भी ले सकता हूँ। पर इससे क्या होगा, ये पूरा खुल जाएगा एक तरह से अटैक, इसके लिए पॉसिबल हो जाएगा अटैक करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे लूँगा। तो मैं सोचूंगा इससे अगर मैं लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इससे लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इधर आ नहीं सकता, ये इधर नहीं आ सकता, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये इधर भी नहीं आ सकता। ठीक है, कोई ये इसका टेढ़ा मर जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ले सकता हूँ यहाँ से, ताकि मैं बाद में इसको यहाँ भी निकाल सकूँ। वैसे तो मैं इसको ऐसे करके निकालूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको इससे लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई करेंगे कि हम अपना कुछ यहाँ पर थोड़ा बिल्डअप करें। अब यहाँ पे थोड़ा पुश करें। देखो उसने भी कर दिया, अब हम इसको पुश करेंगे। अब इस पे हमारा खुद देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो एक बार मैं मार रहा हूँ, 2 बार मार रहा हूँ, 3 बार मैं अटैक कर रहा हूँ इस पे। और इसका कितना अटैक है, इसका सिर्फ डबल अटैक है। तो मेरा ही फ़ायदा होगा एक तरह से, तो मैं इसको यहाँ चल सकता हूँ। अब ये देखते हैं क्या करता है। अब ये लेता है अगर, तो मैं लूँगा किससे। मैं ये अगर लेता है मेरा, तो मैं ज़ाहिर सी बात है इससे लूँगा। पर इसने ये देखिए, अब ये मेरा घोड़ा पिन हो गया, यानी अब इसमें सिर्फ दो दो अटैक है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ये पुश करना होगा ताकि ये हटे, या तो फिर इसको ले ले। अगर इसने इसको मारा तो मैं फिर इससे मारूँगा इसको। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो है इसको हम पुश करेंगे इस तरह से। अब ये इसको मारेगा, ताकि हम इसको ऐसे मार सकें। यहाँ पे पहले से मैं प्रिव्यू कर देता हूँ, मेरे को पता है जाहिर सी बात है वो उसको मारेगा। तभी उसने वहाँ पे आके, अब यहाँ पे क्योंकि इस पे जो है डबल ही अटैक हो पाएंगे। अब इसके भी डबल अटैक, मेरे भी डबल अटैक। ये देखो, अब इसने यहाँ पे लाया ताकि यहाँ पे ये कब्जा कर सके और यहाँ पे इस तरह से अटैक कर सके। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको आगे पुश कर दूँ तो इसका जो है ना इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है, इसको सिर्फ जाना पड़ेगा तो इधर। तो मैं इसको कर दूंगा ऐसे पुश, बिना मारे। चूंकि इससे मार सकता है, मैंने यहाँ पे ब्लेंडर कर दिया है तो वो उसको मार देगा। तो ये हो गया ब्लेंडर। अब मैं इसको पुश करूँगा तुरंत उसके मरने के बाद, क्योंकि मुझे पता है ये ब्लेंडर हो गया बहुत बड़ा वाला, फ्री में जा रहा है। देखो, अगर ये मेरा मार देता है इससे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पर ये भी खुला हुआ है, तो अब चूँकि मेरे को अपने इसको इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं दिक्कत नहीं। अब ताकि मैं जो है ना अपने इस राजा को इधर ला सकूँ, सेव कर सकूँ, क्योंकि ये जो है एरिया खुला हुआ है थोड़ा, ये वाला। और इधर से भी देखिए खुला हुआ है पूरा, और इधर से तो बिल्कुल खुला हुआ है। तो पहले मैं अपना इसको यहाँ पहुँचाऊँगा ताकि यहाँ से बॉन्ड दो और ये दोनों सेफ हो जाएँ, ये और ये। इसको ये सपोर्ट कर देगा। वैसे तो अभी ये कर रहा है, पर ये भी मेरा इधर आ जाएगा कास्टलिंग के बाद। ठीक है। और ये इधर ऊपर पूरा यहाँ तक का सपोर्ट दे रहा है, चूँकि इसने ये देखिए सेव कर लिया है यहाँ पे। अब मैं इस पे करूँगा डबल अटैक। डबल अटैक करने के बाद ये कहाँ कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। तो ये तो फिर एक तरह से दिक्कत ही होगी मेरे लिए। नहीं नहीं, दिक्कत नहीं होगी शायद, क्योंकि मुझे पता है। पर मेरे को उसके लिए पहले इसको मूव देखो, अगर मैं इसको आगे चलता हूँ तो ये इधर आएगा, तो मैं फिर इससे मार नहीं सकता क्योंकि इसका ये लगा हुआ है। तो उसके लिए पहले मैं अगर इसको यहाँ मूव कर दूँ, उसके बाद फिर मैं इसको मूव करूँ आगे की ओर, तो ये एक तरह से अच्छा सपोर्ट हो जाएगा ट्रेड के लिए। पर उससे पहले मेरे को करना पड़ेगा अपना राजा सेफ। शायद अभी ज़रूरत नहीं है, मैं वो भी कर सकता है, वो शायद इधर जाएगा। अगर मैं इसको पुश करता हूँ इधर पे, तो ये फिर अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो ये इधर तो नहीं है, अभी ये इधर नहीं आ सकता, और इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर जा सकता है। मेरे हिसाब से बेस्ट चाल जो होगी वो ये नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम और कर सकता हूँ कि मैं इस पर जो है डबल अटैक कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो इस पर ये अटैक और ये अटैक दो हो जाएंगे, और इससे कोई फ़ायदा होगा? चलो देखते हैं करके, यहाँ करके देखते हैं। आई थिंक इट इज़ बेस्ट चाल मेरे हिसाब से तो। और ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर भी जा सकता है ये। हाँ इधर जाएगा जहाँ तक प्रोबेबली, ताकि ये इसको यहाँ से सपोर्ट कर सके। फिर मैं उसके बाद इसको चलूँगा, क्योंकि ये इसका पिन हो गया है अभी। ये अगर इसको हटाता है तो इसको हटाएगा तो ये इसका चला जाएगा। तो अगर इसने ये चला यहाँ पर, तो मैं फिर ये चलूँगा, क्योंकि ये अब इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये इसका पिन हो जाएगा इधर पे। तो अगर ये यहाँ पे चलता है तो मेरे अच्छा होगा मेरे लिए। और अगर इसने यहाँ नहीं चला, ये शायद इस तरह से चला, हाँ, पर इस तरह से चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है, ये देखो यहाँ पर ये अटैक कर रहा है, यहाँ से फिर चेक भी हो जाएगा मेरा, ये भी मर जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, मुझे करना पड़ेगा उसको सेव। तो मैं कैसे करूँगा? नहीं नहीं, मैं अभी बच सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको यहाँ मारूंगा तो ये देखो यहाँ से सेफ हो रहा है, तो मेरे को ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। शायद इसने ये चेक नहीं किया होगा, तो हम इसको ऐसे मारे हम। अब बात यहाँ पे होती है कि इससे मारूँ या इससे मारूँ, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर इसको इससे मारूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं इससे मारता हूँ इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट आई वुड प्रेफर टू टेक दिस, इससे, क्योंकि यहाँ पर ये मार नहीं सकता और इसने ब्लेंडर कर दिया है। तो अभी हम 2 पॉइंट से आगे हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 0.2 से हम आगे हैं। क्या चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चल सकता है, कास्टलिंग करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको ट्रेड कर सकता हूँ ताकि यहाँ से ये मारेगा, जिससे कि मेरा रास्ता खुल जाएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ अभी, मैं इसको अगर यहाँ पे चल दूँ तो फिर ये इसको मार भी नहीं पाएगा। पर इसके चलने के बाद ये शायद ये वाली चाल चलेगा, पर इसका फिर ये घोड़ा खो जाएगा यहाँ से। तो मेरे हिसाब से इसने कास्टलिंग करके गलत कर दिया है, क्योंकि ये वाला रास्ता जो पूरी तरह से खुला, अगर ये उधर कास्टलिंग करता तो शायद इसके लिए बेनिफिट होता। बस इसने यहाँ पर ब्लेंडर कर दिया है, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये पूरी खुली हुई है एक तरह से। अगर मैं अपने यहाँ पे रुक को रख लेता हूँ, उसके बाद जो है इसका घोड़ा पिन हो जाएगा। पर अगर इसने ये चला तो घोड़ा मर जाएगा, और इसने अगर घोड़ा को हटाया अपने, या फिर मान लें इधर चला, तो मैं डायरेक्ट इसको चेक दे दूंगा, और फिर शायद उससे इसको और दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसको मेरे को इधर रखना चाहिए। दिस इज राइट।
अब ये अपने घोड़े को मेरे हिसाब से इधर रखेगा घोड़े को। और जैसे इसने अपने घोड़े को इधर रखा, मैं अपने ऊँट से इसको मारूंगा। अब मैं अपने रुख से क्यों नहीं मारूंगा, चेक क्यों नहीं दूंगा इसको, क्योंकि चेक दिया तो ये इसको बचा सकता है ऐसे। पर हाँ, मैं उससे मेरे को उससे भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने इसको चेक दिया इस तरह से और फिर इसने बचाया, देखो हाँ ये करा इसने, मैं इसको मार सकता हूँ। इसके लिए बेटर चाल यही थी, और इससे बेटर मेरे हिसाब से कोई चाल नहीं। अब मेरे हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ ला के और कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर करूँगा, जिससे कि इसका ये यहाँ से हटेगा। और फिर मैं उसको अपने जो है इस मैं शायद एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने पहले इसको यहाँ पे लाऊंगा। अभी इसकी चाल के बाद हम सोचेंगे इसके बारे में। इसको यहाँ लाऊंगा, फिर मैं इसको यहाँ भेजूंगा, और फिर उसके बाद यहाँ से चेकमेट हो सकता है ये। चल देखते हैं, चलिए देखते हैं अगर इसने इसको यहाँ बढ़ा लिया आगे। वैसे बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये मर जाएगा। तो इसके लिए बेटर चाल होगी कि ये, क्योंकि मैं अपने इस जो हमारा जो टेढ़ा है या फिर इस बिशप है जो, हम इसको इस लाइन से नहीं हटा सकते, ये पूरी जो लाइन होती है, क्योंकि अगर इस लाइन से हटाया मैंने इसको तो ये इसका ये मार देगा, और यहाँ से मेरा चेक और रुक सेम टाइप पे चले जाएंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मेरे को इसको मारना पड़ेगा। गधा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसने गलत के साथ चाल क्यों कर। ओह शिट, ये मैंने नहीं देखा। असल में ये भी इसका एक तरह से, तो मेरा अब ये हो गया पिन यहाँ पर। चलिए इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट इसको पुश कर सकता हूँ आगे, बट मैं पुश कर दूंगा इसको इस तरह से। और मेरे हिसाब से अब यहाँ पर ये नहीं नहीं अभी ये किसी को नहीं मार सकता, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से इसको अपने रुक से यहाँ पे पिन करना चाहिए था, बट शायद गलती हो गई इसकी। अभी मैं अपने जो है राजा से शायद, नहीं नहीं, मैं अगर मेरा राजा वैसे सेफ है तो मैं कोई ऐसी गलत चाल नहीं चलूँगा। यहाँ पर मैं अटैक कर रहा हूँ, ये इसको आगे बढ़ाएगा, ये आगे बढ़ाएगा, फिर मैं इससे इसको पुश करूँगा कि यहाँ से इसका जो हटे। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, दो दो अटैक हो गए यहाँ पर, टू अटैक, तो हम इसको पुश नहीं कर सकते। अभी हमारे पास बेस्ट चाल यही रहेगी कि हम, अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो ये यहाँ पर इसको टेक करेगा, मैं इसको टेक करूँगा, वो वहाँ पर टेक कर लेगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ। मेरे हिसाब से मेरे को इसको पुश करना चाहिए आगे की। और अब मैं शायद इसको अपने निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर ये इस तरह से भी नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे यहाँ पे डबल अटैक है और इसके भी डबल अटैक है, तो ये मार तो नहीं सकता बिल्कुल भी। अगर इसको भी नहीं पुश कर सकता, क्योंकि मैं इसको टेक कर लूँगा तुरंत, फिर ये इसको टेक करेगा, तो फिर मैं इसको ऐसे टेक कर लूँगा, फिर ये मेरा ऐसा टेक करेगा, और फिर मैं इसका ऐसा टेक कर लूँगा, फिर ये ऐसा टेक करेगा, मैं इसका टेक कर लूँगा, टिक 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 हो जाएगा। अभी हमें करना है, इसको भी पुश कर सकते हैं यहाँ पर, बट उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा मर जाएगा इस तरह से। अभी हमें इससे पुश करना पड़ेगा, तो ये शायद आगे बढ़ा दे ऐसे, जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। पर हम इसको पुश करेंगे ताकि यहाँ पर जो है डबल सेफ हो हमारा। वैसे हम 6 पॉइंट से भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे लाया है ताकि ये इसको इधर ले जा सके, या फिर इसको सब कर सके, और यहाँ पर अटैक करना चाह रहे हैं ये लोग। हम्म, वुड से अब मेरे को क्या चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, मैं क्या करूँ। मेरे को अपना ये निकालना चाहिए, पर उसके लिए मेरे को पहले अपने इसको यहाँ लाना पड़ेगा, ताकि मैं इसको यहाँ पे रख सकूँ। इसने ये यहाँ क्यों लिखा रखा मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। शायद ये इधर लाना चाह रहा है ताकि ये इसको सेव कर सके और इसको मूव ऑन कर सके। अच्छा, इसने ट्रिपल अटैक किया है, पर हमारे पहले से ट्रिपल अटैक पड़े पड़े हैं, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम इसको यहाँ चल सकते हैं, ताकि हम इस पर जो है ज़ोर डाल सकें, क्योंकि इसको मारेगा हम इससे मार सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये खतरे में है, ठीक है। अब क्या होगा कि
आई थिंक सो इसके पास अब कोई ज़्यादा खास चालें नहीं बची हैं बजाय इनको पुश करने को। हाँ देखो यहाँ पे पुश करा, मेरे को पता था ये पुश करेगा, पर मेरे पास भी अभी चालें हैं। मैं इसको पुश कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ ये मार नहीं सकता इसको, ये इसको आगे पुश करना पड़ेगा, और इसने आगे पुश किया, मैं इसको मार दूंगा यहाँ पर। सॉरी मतलब, हाँ मार दूंगा। तीन, एक, दो, सॉरी, एक, दो, तीन, और मैं अगर राजा को अपने यहाँ पुश करूँ और इसको यहाँ लेके आऊँ तो चार। ये वाला मेरा पॉइंट सही जगह पे नहीं है, इसको या तो इसे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाऊंगा तो ये लोग मारे घुमा सकते हैं, डबल अटैक है इनके। और इसको मैं पुश कर नहीं सकता, पर इसने इसको पुश करा तो मैं इसको मार सकता हूँ, फिर ये मेरा मारेगा। और फिर मैं, एक दिक्कत हो सकती है कि अगर इसने इसको मारा और मैंने मारा तो यहाँ से अच्छा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पुश नहीं कर सकता, इसको पुश कर सकते हैं। तो मैं ऐसे मार दूंगा जिससे कि इससे सपोर्ट हट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसने क्या चला, ओह अच्छा। यहाँ से मैंने राजा सेव कर लिया अपना, क्योंकि मैं अपने किंग को यहाँ पे ला सकूँ। अभी ये इसको मारेगा, अब मैं अपने, सॉरी, किंग को मैं यहाँ ले आया हूँ ताकि ये डायरेक्ट यहाँ पे चेक ना पड़े मेरे को एकदम से। मतलब मेरा ये जो वज़ीर है ये पिन ना हो जाए, यानी कि राजा पीछे हो और यहाँ पे वज़ीर और यहाँ पे हाथी, उस टाइप की सिचुएशन आ जाए, इसलिए मैंने इसको इधर कर लिया है। और इससे एक और फ़ायदा है कि मेरा ये जो रुख है वो दोनों साइड चल सकता है। तो मैं अपने रुख को यहाँ लाने की सोच रहा हूँ जिससे कि मैं यहाँ पर घुस सकूँ, इसके इस यहाँ पे एंट्री हो सके। क्योंकि या तो इसको मारेगा या तो फिर ये पुश करेगा, पुश करेगा तो मैं इसको मार दूंगा, पुश करेगा तो मैं अपने हाथी से मारूंगा, जाहिर सी बात है। तो पुश तो नहीं करना चाहिए इसको, ये शायद मार देगा यहाँ पर इसको। और इसने मारा नहीं कि मैं जो है शायद कि गेम थोड़ा इंटेंस है। इसकी रेटिंग कितनी, इसकी जो ईलो रेटिंग है वो है 773, और हमारे सर जी हैं कहाँ से, अमेरिका से। ये कौन सी चाल चली इसने, अपने हाथी को यहाँ लाया है ताकि यहाँ पुश कर सके। नहीं, इससे कोई फायदा तो नहीं है इसको। व्हाई ही डू दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। एक काम हो सकता है, मेरा जो है यहाँ से फ्री है, ठीक है। यहाँ ये इसको पुश नहीं कर सकता कहीं भी, इसके पास यहाँ और यहाँ वाली चालें हैं बस, यहाँ तीन, सॉरी तीन। तो अगर मैं इसको यहाँ मारता हूँ ये ऐसे मारेगा, फिर मैं अगर ऐसे मारूंगा तो ये ऐसे मारेगा, फिर उसके बाद मैं इसको अपने यहाँ ले आऊँगा और यहाँ से फिर मैं इसको चेक दे ये चेक मिलेगा, ये ऊपर आ जाएगा। और ऊपर आने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से फंसा सकूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ मारूंगा, ये ऐसे मारेगा, ठीक है। फिर मैं अपने हाथी को सेक्रीफाइस करूँगा, ये अपने इससे ले लेगा, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से चेक दूंगा। और फिर उसके बाद ये मेरे हिसाब से इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये जाएगा या तो इधर, या तो इधर ही जाएगा, इसके पास ही जा सकता है ये। तो ये अगर इधर गया, चूंकि मेरा रुक चेक दे रहा होगा उस समय, तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ, अ, मैं फिर इसको यहाँ से चेक दूंगा। तो यहाँ से चेक पाने के बाद इसका खेल हो जाएगा ख़त्म। देखते हैं ये बेस्ट मूव हो सकती है कि नहीं, मैंने जो प्री मूव करा है वो मेरा काम करता है कि नहीं, देखते हैं। यस। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से टिक करूँगा, पहले मैं एक बार सोच लेता हूँ ढंग से। ये मारा मैंने, ये, और इस शिट, ये तो मैं भूल ही गया कि ये जो है अपने इससे भी मार सकता है इसको। तो यहाँ से प्लेन
प्लेन जो है हमारा, सॉरी प्लान फेल होता है। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास चालें नहीं बची हैं बिल्कुल भी। भले ही मेरे पास पॉइंट ज़्यादा हों लेकिन मेरे पास चालें बिल्कुल भी नहीं हैं। मेरे हिसाब से यही बेस्ट मूव होगी ताकि मैं इस पर जो पुश कर सकूं। इसके पास ये चाल, ये चाल, ये अब ये इसको पुश कर सकता है, वो मेरे लिए खतरा हो सकता है। बट चूंकि ये इधर मारेगा तो मैं जो है मैं इससे नहीं मारूंगा इसको। ओह ये चाल अच्छी है। ये भी मेरा पिन है। क्या है कि जैसे मान लो मैंने इसको मारा तो ये ऐसे मारेगा, फिर मैंने इससे मारा तो फिर जब ये ऐसे मारेगा मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि मैंने ये मारा इसको तो ये मेरा मारेगा फट से, और फिर जो है मैं अपने इसको यहाँ लगाऊंगा तो इसका किंग ये जो हाथी है वो हो जाएगा पिन। हाथी जब पिन हो जाएगा तो ये हाथी को कर नहीं सकता मूव। देन ये अपने राजा को बचाने का ट्राई करेगा और फिर यस इट वर्क्स। देखते हैं। ये देखो अब यहाँ पे ये हो गया पिन एक तरह से। अब ये इसको मार नहीं सकता मेरे यहाँ पे, लेकिन मैं इसका मारूँ। चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं काम करता है, बट आई वुड से काम करेगा ये जहाँ तक काम करना चाहिए इसको। लेट्स सी काम करता है कि नहीं करता, पर हमें ये देखना होगा, इसकी अगली चाल डिपेंड करती है इसका फ्यूचर। देखते हैं क्या होता है। और हमारी वीडियो कितनी लंबी हो गई है? हमारी 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंटेंस मैच चल रहा है और शायद मेरी एक्यूरेसी शायद थोड़ी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे ठंडी भी बहुत है। लेट्स सी व्हाट 27 मूव। ओह नाइस। ये क्या चला, इससे क्या मतलब? अब मैं जो है इसका टेक कर सकता हूँ यहाँ पे। नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट। ये मारेगा मेरा। शिट यार, आई डिडंट सी दैट। फक। दैट्स वेरी बैड फॉर मी, आई थिंक सो। वैसे तो 2 पॉइंट ही मेरे पास अब रह गए हैं। मैंने शायद गलती कर दी यहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया कि अभी मुझे मैच जीतना है। टाइम प्रेशर तो है मेरे पास, अभी 16 मिनट है। क्या हो सकता है? What would be the best move for me? अगर मैं यहाँ पे इसका टेक करता हूँ ये ऐसे मारेगा, मैं इसको यहाँ मारूंगा, मेरे को एक पॉन का फ़ायदा होगा, बट मेरा ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। मेरे हिसाब से मेरे को भी इसको बचाना ही पड़ेगा, और कोई मेरे पास यहाँ पे तरीका नहीं है। आई थिंक सो यही मेरे को सही लग रहा है। चलो, बट मैंने ब्लेंडर कर दिया है यहाँ पे, बट अभी भी मेरे पास 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। बट इसके पास ये जो रुक है वो ज़्यादा पावरफुल है मेरे इसके, कि मेरे हिसाब से एंड गेम में ये ज़्यादा पावरफुल होता है।
भले आपके पास कितने भी ज़्यादा पॉइंट क्यों ना, ही इज़ मोर पावरफुल देन, बट वीडियो इज़ वेरी गोइंग टू बी लॉन्ग, दैट्स व्हाई। अभी मेरे पास 16 मिनट है, इसके पास 19 मिनट है। देखते हैं ये क्या होता है। हाँ, मेरे पास एक अच्छी चाल है कि मैं अपने इसको यहाँ ला सकता हूँ, जिससे कि मैं इसके इस पे पॉन पे अटैक कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे को अब मैं, क्योंकि मेरे को मैंने एक ब्लेंडर कर लिया है, तो मेरे पास टाइम भी कम है, तो मेरे को जो इसके छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मारना पड़ेगा, ताकि मैं अपना जो है बिल्डअप कर सकूँ या फिर इनको पुश कर सकूँ एक तरह से। तो मेरे को फोकस करना पड़ेगा, मेनली फोकस चेक पे नहीं करना है। मेरे को मेनली फोकस करना है इसके जो सारे पॉइंट कैसे कम करूँ, ताकि इसका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा लो हो जाए। देखो इसने ये चाल चली है क्योंकि ये इसको पुश करना चाहता है। अब मैं क्या चलूँगा यहाँ पर, मैं चलूँगा ये वाली चाल, जिससे कि इस पर डबल अटैक हो रहा है। अब ये इसको कैसे सेव करता है, ये इधर आके सेव कर सकता है। सो मैंने ये ध्यान नहीं दिया, बट दैट्स ओके, नॉट अ बिग डील। हाँ, मेरे हिसाब से अब मेरे को हम्म, असल में मेरा यहाँ पे फंसा हुआ है, जिससे मैं इसको कहीं भी हटा नहीं सकता। वैसे इसने ये चाल क्यों चली कोई समझ नहीं आ रहा। वैसे ही इसको अपने जो किंग है इसको यहाँ चल सकता था, जब से और बेनिफिट होता है इसका, पर कोई नहीं। अब जो है हम इसको इस तरह से चेक भी दे सकते हैं, और इसका जो है इसने शायद ब्लेंडर कर दिया, उस ब्लेंडर कर दिया, ये देखो चेक, और यहाँ पर इसका हाथी भी जा रहा है। ओ शिट, ओ शिट, ब्लेंडर हो गया। अब शायद गेम हमारे फेवर में आ चुका है, और हम इस गेम को बहुत आसानी से अब जीत सकते हैं, क्योंकि इसका ये हाथी जो रुक है वो चला गया। देखते हैं अब ये गेम को रिज़ाइन करता है कि नहीं। यहाँ पर ये इसका चेक हो गया। अब ये इस पे कुछ नहीं बचा, ये हार चुका है, पूर्ण रूप से हार चुका है बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं चेकमेट करने वाला हूँ उसको, जस्ट इसके पास ये चाल है, मैं ये चलूँगा, फट से चेकमेट हो जाएगा। ओह गुड 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 गुड। ये देखो यहाँ पर इसकी एक अच्छी चाल थी, अगर मैं गलती से यहाँ पर इसको रख देता, तो ये इससे सेक्रीफाइस करके इस तरह से मतलब थोड़ा गेम चेंज कर सकता, बट मैं शायद चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पास अभी पॉन नहीं है, तो ये इतना सेफ नहीं खेल पाएगा मेरे हिसाब से। चलो इसको कर ही देते हैं सेक्रीफाइस। चलो कर ही देते हैं। अब ये इसको टिक करेगा, यहाँ पे मैं टिक करूँगा और यहाँ पे टिक करेगा। चलो इसको थोड़ा पॉइंट दे देते हैं, चांस दे देते हैं जीतने का, पर इसने लिया नहीं, कोई बात नहीं। ये हारना चाहता है सर, हम कैसे पूछ सकते हैं रियली, जिससे कि हम जान सकें इसके थॉट्स। शायद ये बात करने को तैयार नहीं है। ओह, चलो से पूछें, ब्रो कैन यू टॉक, कैन यू। ओ रिज़ाइन कर दिया है इसने, कोई बात नहीं, वैसे रिज़ाइन कर सकता था, पर मैंने यहाँ पे दो दो ब्लेंडर किए हैं, एक मिस्टेक है, बेस्ट मूव मैंने कोई नहीं चली, पर शायद मैं अपना गेम रिव्यू ना देख सकूँ, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम नहीं है। ओह मैं प्रीमियम नहीं दे सकता, दिन में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा आज जस्ट जो पिछला गेम है, जो जस्ट अभी लास्ट गेम है, वो मेरा कैसा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा लास्ट गेम है, एक सेकेंड, कहाँ से देखते हैं, मैं भूल गया शायद, एक सेकेंड। ये जो मेरा लास्ट गेम है, आप इसमें देख सकते हैं जो मेरी एक्यूरेसी है वो 93 है। जस्ट सेक इसका जो देख सकते हैं, मेरी जो चालें देख सकते हैं आप, कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया हैं, दिखाता हूँ। You had a nice tactical find in this game. Let's हाँ, review. सो यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रेट मूव है, 10 मेरी जो बेस्ट मूव चली है मैंने 10 चली है, मिस्टेक मेरी एक भी नहीं है, और ब्लेंडर तो है ही नहीं। और जो इसकी मेरी गेम रेटिंग जो मेरे गेम प्ले के हिसाब से वो 1500 है, इसकी 1200 है। चलिए इसको हम देख लेते हैं थोड़ा, मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ।
Opening with the queen's pawn controls the center and usually leads to a more positional development of the pieces. यस यस, देखिए ये भी बोल रहा है कि D4 जो होता है यूजुअली ओपनिंग होती है विद अ क्वीन पॉन्स, जो कि कंट्रोल करता है सेंटर पर, जो लीड्स मोर पोटेंशियल डेवलपमेंट पीसेस। हाँ, जो अपने आप मतलब एक तरह से डेवलप कर रहे हैं पीसेस, वो डेवलप करने में आपको बहुत सपोर्ट करता है एक तरह से। Knight उसके बाद जो c6 है, develops the knight toward the center, attacks the d4 pawn, and controls the e5 square. जी जी बिल्कुल, जो यहाँ पर ये जो E5 का स्क्वायर है, इसको वो कंट्रोल करता है, क्योंकि इस पे इसका अटैक होता है और इस पे भी अटैक होता है, मतलब एक तरह से इस पे कंट्रोल और इस पे अटैक होता है। तो इसने बढ़िया चल चली, जो सेंटर पे मेन हम लोग फोकस करते हैं। Your bishop is ready to be developed to an active square. हाँ बिल्कुल, मेरा जो है बिशप, मैं सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बेकार है। अब मैंने ये इसको क्यों बढ़ाया, ताकि मेरे अपने बिशप को एक अच्छा सा डेवलपमेंट के लिए मतलब तैयार कर सकूँ, मतलब डेवलप कर सकूँ, जो कि इसने भी बोला। देखो उसके बाद This prepares the bishop for development. इसका भी देखो, इसने भी ये निकाला ताकि इसका बिशप भी डेवलप हो सके, डेवलप कर Develops the सके। knight and attacking the center. यस, मतलब मैंने इसका इसमें अटैक भी किया और इस यहाँ पर थोड़ा सेव भी किया। The bishop इसके is बाद ready to be developed to an active square. बट इसने अपना जो बिशप है उसको नहीं निकाला, इसने ये इसको निकाला ताकि ये बिशप भी इसका एक्टिव हो जाए। This move activates your knight to strengthens control over the center. हाँ, ये मेरा स्टैंड मतलब एक तरह से ये जो है मेरे चारों स्क्वायर पे जो कंट्रोल हो गया एक तरह से। This pins a knight to the king. इसने क्या करा है, देखो यहाँ लिखा दिस पिन अ नाइट टू द किंग, यहाँ पर जो है किंग से इसने मेरे नाइट को पिन कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे को कोई, You मेरे को kick यही the चल रहा है opposing कि bishop with a pawn, इसको forcing it मैं away. फोर्स करूँ टू गेट अवे, और जस्ट ये ट्रेड कर ले मेरे इससे। तो इसने ट्रेड करा, देखिए You take ट्रेड कर लिया। developing उसके the बाद knight and मेरे increasing पान को influence. मारना And स्टार्ट किया इसने। it's good to उसके get your बाद bishop off of its starting यहाँ square पर and इसने into क्या, the मैंने action. इसलिए यहाँ पे रखा ताकि ये मेरा सपोर्ट में रहे और ये भी, क्योंकि बाद में ऐसा कुछ ना हो ये अपने क्वीन को यहाँ ला के इस तरह से और इस तरह से, मतलब कुछ ऐसा करे मान लो। तो चलो, उसके बाद यहाँ पर ये मैंने, इसकी शायद ये गलती थी यहाँ पर, मतलब ऐसा कोई गलती नहीं थी खास, पर इसने फ्री में मेरे को दे दिया, तो फिर ऐसे देख सकते हैं। और उसके बाद ये इसका ब्लंडर कर दिया इसने, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सोच रहा होगा कि इस तरह से इसका सेफ होगा और मेरी क्वीन जो है एकदम अटैक पे होगी, जिससे मैं क्वीन को अपनी हिलाऊंगा, लेकिन इसने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये इसका एक ब्लंडर हो गया, ये जो मेरी बेस्ट मूव एक तरह से, सॉरी हाँ ग्रेट मूव थी मेरी। उसके बाद इस तरह से चलता रहा और शायद सारी बेस्ट मूव थी, और वहीं पे जाके यहाँ चेकमेट हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय टाटा, सी टुमारो, सुबह